Good morning to all students. My name is Rajni Saini from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School. I am your EVS subject teacher. Students, previous class में हमने चैप्टर 4 की रीडिंग चल रही थी जिसमें हमने प्लांट्स अराउंड अस, चैप्टर का नेम था हमारे चारों तरफ क्या फैले हुए हैं, प्लांट्स हैं। इसमें हमने टाइप्स ऑफ प्लांट्स के कौन कौन से टाइप्स हैं जिसके बारे में हमने रीड कर लिया था। टाइप्स ऑफ प्लांट्स में ट्री, श्रब, हर्ब, क्लाइंबर और क्रीपर्स, इनके बारे में, इन प्लांट्स के बारे में हमने रीड कर लिया था। आज हम टाइप्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स, तो सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक रेडी रखें। अब हम अपनी बुक से रीडिंग करेंगे। स्टूडेंट्स पेज नंबर 20 निकाल ले। अब हम बुक से रीडिंग करेंगे। वेयर डू प्लांट्स ग्रो, जहाँ प्लांट्स हैं ग्रो करते हैं यानी उगते हैं। प्लांट्स ग्रो ऑलमोस्ट एवरीवेयर, प्लांट्स हैं वो सभी जगह ऑलमोस्ट ग्रो करते हैं, उगते हैं। ऑन लैंड एंड इन और नियर वाटर, लैंड के ऊपर यानी ज़मीन पर और पानी के आसपास, नियर वाटर। प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट, तो जो प्लांट्स लैंड पर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। मीन्स स्थलीय पौधे जो स्थल पर होते हैं, ज़मीन पर होते हैं, तो चाहे पानी के आसपास हो या लैंड पर कहीं पर भी हो, वो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं। डू यू नाउ, बनाना प्लांट इज़ नॉट ए ट्री, इट इज़ ए हर्ब। बनाना प्लांट को ट्री में शामिल नहीं किया गया है, इसको हर्ब में शामिल किया गया है, क्योंकि इसकी जो ट्रीज़ होते हैं उसकी स्टीम से यानी उसके तने से हमें वुड मिलती है, लकड़ी मिलती है, लेकिन बनाना से नहीं मिलती है, इसलिए इसको हर्ब में रखा गया है। वैसे तो ये लॉन्ग होता है लेकिन इसकी वुड है वो यूज़ में नहीं आती है। टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट, टेरेस्ट्रियल यानी स्थलीय पौधों के कौन कौन से टाइप्स हैं उनके बारे में हम रीड करेंगे। डेजर्ट प्लांट, जो रेगिस्तानी प्लांट होते हैं उनके बारे में, कि रेगिस्तान में यानी जहाँ बारिश कम होती है, जहाँ मौसम कैसा होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पे। तो कैक्टस एंड डेट प्लम ग्रो इन हॉट ड्राई डेजर्ट वेयर देयर इज़ वेरी लिटिल और नो रेनफॉल। कैक्टस, डेट, प्लम, तो इनको ये कहाँ ग्रो होते हैं, गर्मी में, हॉट प्लेस में, ड्राई सूखी जगह जहाँ रेगिस्तान होता है, वे वहाँ पे क्या होता है, वेरी लिटिल यानी या तो बारिश है बहुत कम होती है, या नो रेनफॉल या बारिश नहीं के बराबर होती है। तो यानी इन प्लांट्स को पानी है वो बहुत कम मिलता है, लेकिन फिर भी ये वहाँ पे ग्रो करते हैं, तो ये है डेजर्ट प्लांट। नेक्स्ट है प्लांट्स इन द हिल्स। इसमें देखिए ये ऊपर आपको कैक्टस की फ़ोटो भी दिखाई दी हुई है, जिसमें कैक्टस है उसको पानी नहीं मिलता है, इसके कारण इनकी जो जड़ें हैं वो नीचे गहराई तक होती हैं और ज़मीन के अंदर से ये पानी लेती हैं, और इनके कारण इनकी जो स्टीम है वो कुछ हार्ड होती है और इन पे कांटे निकल आते हैं। ठीक है, तो ये वहाँ के प्लांट्स होते हैं जहाँ इनको पानी है वो बहुत कम मिलता है, इसके कारण इन पे कांटे निकल आते हैं। प्लांट्स इन द हिल्स यानी जो पहाड़ियों पर प्लांट्स होते हैं। पाइन एंड स्प्रूस आर प्लांट्स दैट ग्रो इन द हिल्स। ये पाइन और स्प्रूस जो पिक्चर दिखाई हुई है, पाइन और स्प्रूस, ये पहाड़ी इलाकों के प्लांट्स हैं जो पहाड़ों पर होते हैं। वेयर द क्लाइमेट, वहाँ की जलवायु इज़ कोल्ड एंड ड्राई। वहाँ की जलवायु, क्लाइमेट मीन्स जलवायु कैसी होती है, ठंडी और ड्राई, शुष्क होती है। हिली एरियाज आर कवर्ड विद coniferous trees that are tall and have needle-like leaves. कॉनिफेरस ट्री यानी शंकुधारी पौधे। ये जो पहाड़ी इलाका जो होता है वहाँ पे ये प्लांट्स होते हैं, और इनकी जो लीव्स, पत्तियाँ हैं वो नीडल यानी सुई के समान क्या होती हैं, जैसे इसमें पिक्चर में दिखाया हुआ है, सुई के समान ऐसे निकली हुई होती हैं। और इनका जो प्लांट्स है वो टॉल होता है, लंबा
होता है। तो ये टॉल होती है, लंबी होती है इनकी लीव्स भी, और हैव नीडल, इनकी नीडल यानी सुई के समान इनकी लीव्स होती हैं। तो ये जहाँ पहाड़ी इलाका होता है वहाँ के प्लांट्स है पाइन एंड स्प्रूस। इनकी जलवायु आपको बताई गई है कि इनको कैसा मौसम चाहिए। इनको जहाँ सर्दी होती है पहाड़ी इलाकों पर और मौसम है वो कैसा है, शुष्क होता है। नेक्स्ट, प्लांट्स इन मार्सी एरिया। मार्सी का मीन्स होता है दलदली, यानी जहाँ पे पानी और दलदल सा मतलब जिसको कीचड़ के जैसा बोलते हैं वैसा ये होता है दलदली एरिया। प्लांट्स दैट ग्रो इन मार्सी एरिया, ऐसे प्लांट्स जो मार्सी एरिया यानी दलदली इलाकों में होते हैं। वेयर द सोइल इज स्टिकी एंड वाटर लॉक्ड आर कॉल्ड मैंग्रोव्स। सोइल मीन्स मिट्टी, जहाँ की मिट्टी स्टिकी यानी चिपचिपी होती है, जिसको दलदल कहते हैं, चिपचिपी होती है, एंड वाटर लॉक्ड, और जिसमें वाटर लॉक्ड यानी भरा हुआ रहता है, आर कॉल्ड मैंग्रोव, उनको क्या कहते हैं, मैंग्रोव प्लांट्स कहते हैं, यानी सदाबहार इनको कहते हैं। ये मैंग्रोव आपको दिखाई हुई है इस पिक्चर में, मैंग्रोव रूट्स, इसकी जड़ें दिखाई दी हुई हैं, इनकी पानी के अंदर ही ये जड़ें होती हैं। ये दलदली इलाकों में यानी जहाँ कीचड़ जैसा यानी इनकी जो मिट्टी है वो स्टिकी यानी चिपचिपी सी होती है, तो ये मैंग्रोव प्लांट्स हैं जो दलदली इलाकों में होते हैं। टाइप्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स, यानी एक्वेटिक यानी जो जल में होते हैं यानी पानी में जो होते हैं, तो ऐसे प्लांट्स कौन से हैं, यानी जल वनस्पति। द प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स, तो जो प्लांट्स वाटर यानी पानी में उगते हैं उनको क्या कहते हैं, एक्वेटिक प्लांट कहते हैं, यानी जल वनस्पति कहते हैं। इसमें आपकी बुक में इसकी पिक्चर दिखाई हुई है आपको, जो जल में होते हैं यानी एक्वेटिक प्लांट है। तो नंबर 1 पे है फ्लोटिंग प्लांट। फ्लोटिंग यानी जो पानी पर क्या होते हैं, तैरते रहते हैं, यानी ऊपर जो पानी पर तैरते हैं। फिक्स्ड प्लांट यानी मीन्स जो पानी में एक जगह स्थिर रहते हैं, एक जगह फिक्स रहते हैं। सबमर्ज प्लांट जो पानी के अंदर डूबे होते हैं, यानी इनको क्या कहते हैं, जलमग्न पौधे भी इनको कहते हैं, यानी जो पूरी तरह से पानी के अंदर डूबे हुए रहते हैं। नेक्स्ट पेज पे इनके बारे में हम डिटेल से रीड करेंगे। तो नेक्स्ट पेज नंबर 30 निकालें। फ्लोटिंग प्लांट्स, फ्लोटिंग मीन्स जो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। डकवीड एंड वुल्फिया आर फ्लोटिंग प्लांट, तो डकवीड और वुल्फिया ये ऐसे प्लांट्स हैं जो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, इनको फ्लोटिंग प्लांट कहते हैं। फिक्स्ड प्लांट मीन्स जो एक जगह स्थिर रहते हैं। लोटस एंड वाटर लिली आर फिक्स्ड प्लांट, दे आर फिक्स्ड टू द वाटर बेड, ये पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, एक जगह फिक्स रहते हैं, लोटस और वाटर लिली। सबमर्ज प्लांट यानी मीन्स जो जलमग्न यानी पूरी तरह पानी के अंदर डूबे हुए रहते हैं। हाइड्रिला एंड टैपग्रास आर सबमर्ज्ड प्लांट, हाइड्रिला और टैपग्रास, यहाँ हमें 2 इनके नेम बताए गए हैं जो प्लांट्स कैसे हैं, सबमर्ज्ड है यानी जो जलमग्न है, पानी के अंदर पूरी तरह से डूबे हुए रहते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। सम अनयूजुअल प्लांट, अनयूजुअल कुछ असाधारण पौधे। मोड्स, मशरूम एंड यीस्ट आर नॉन ग्रीन प्लांट्स। मोड्स, मशरूम और यीस्ट, इन तीनों को नॉन ग्रीन यानी हरे पेड़ों में इनको ये हरे नहीं होते हैं, नॉन ग्रीन प्लांट यानी ये हरे कलर के नहीं होते हैं। दे गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल्स, तो ये जो प्लांट्स हैं मोल्ड्स, मशरूम एंड यीस्ट, ये अपना फूड है वो कहाँ से लेते हैं, डेड यानी मरे हुए या डिकेइंग सड़ने वाले प्लांट्स और एनिमल से ये अपना फूड बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो हैं ये नॉन ग्रीन है, याद रखना इनको, और ये मरे हुए प्लांट्स या एनिमल्स हैं या सड़ने वाले डिकेइंग जो प्लांट्स हैं उनसे अपना भोजन है वो लेते हैं। सम प्लांट्स ईट इंसेक्ट, अब कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट यानी छोटे मक्खी मच्छर है वो खाते हैं। ए वेनिस फ्लाईट्रैप कैचेज एन इंसेक्ट बिटवीन इट्स लीव्स,
वेनिस फ्लाई ट्री जो इस पिक्चर में दिखाया हुआ है, ये ऐसा प्लांट है जो इंसेक्ट खाता है। तो देखिए इसमें आपको दिखाया हुआ है कि इसका जो मुंह है ये ऊपर से क्या है, खुला हुआ है। तो छोटे जो मक्खी मच्छर आते हैं ये उस समय अपना मुंह खोल देता है और वो इनके अंदर फंस जाते हैं और फिर ये अपनी चोंच की तरह इनका जो मुंह है उनको बंद कर लेते हैं। तो ये जो प्लांट्स हैं ये इंसेक्ट खाते हैं। तो द पिचर प्लांट एंड सेंड्यू प्लांट आल्सो ईट इंसेक्ट। यहाँ हमें 2 इनके एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो इंसेक्ट खाते हैं, पिचर प्लांट एंड सेंड्यू प्लांट। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप याद रखेंगे कि पिचर प्लांट और सेंड्यू प्लांट्स हैं वो क्या खाते हैं, इंसेक्ट खाते हैं। तो यहाँ वेनिस फ्लाई ट्रैप और मशरूम इनकी हमें पिक्चर दी हुई है। नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ है यूजेस ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के क्या यूजेस हैं। प्लांट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अस। प्लांट्स हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। दे आर अवर ग्रीन फ्रेंड्स। ये हमारे, इनको क्या कहा गया है, प्लांट्स को ग्रीन फ्रेंड यानी हरे मित्र भी इनको कहा गया है, क्योंकि इनसे हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें मिलती हैं। प्लांट्स गिव अस फूड। प्लांट से हमें फूड मिलता है इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पल्सेस, सीरियल, स्पाइसेस, कॉफ़ी, शुगर एंड ऑयल। इन जो आइटम्स जो हमें दिए हुए हैं इनसे हमें क्या मिल रहा है, फूड मिल रहा है। ये कई तरीक़ों से मिल रहा है, वेजिटेबल्स के रूप में, फ्रूट्स, पल्सेस दालों के रूप में, सीरियल अनाज के रूप में, स्पाइस मसालों के रूप में, कॉफ़ी और शुगर, ऑयल, ये सब हमें कहाँ से मिल रहा है, फूड से मिल रहा है। इसलिए इनको क्या कहा गया है, ग्रीन फ्रेंड, हरे मित्र इनको कहा गया है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स हैं वो लगाने चाहिए। Plants give us fibers such as cotton and jute. We make cloth from fiber. प्लांट्स हमें देते हैं, क्या देते हैं, फाइबर। जो फाइबर मिलता है सच एज जैसे कॉटन के क्लोथ्स बनते हैं, जूट का बैग बनता है, क्लोथ्स भी बनते हैं। तो वी मेक क्लॉथ फ्रॉम फाइबर। तो ये जो प्लांट से जो रेशे मिलते हैं हमें, उससे हमें कॉटन के क्लोथ्स, कपड़े वगैरह और कई ऐसी चीज़ें हैं जो इनसे बनती हैं, जूट से बनती हैं। वी मेक मैनी मेडिसिन फ्रॉम प्लांट्स। और अब प्लांट से हमें और क्या क्या मिलता है, मेडिसिन यानी दवाइयाँ भी प्लांट से बनती हैं, सच एज नीम, तुलसी, एक्यूलिप्टस। जैसे ये प्लांट्स जो हमें इनके नेम दिए हुए हैं, ये मेडिसिन प्लांट है जो मेडिसिन में इनको, दवाइयों में इनको यूज़ में लिया जाता है, नीम, तुलसी और एक्यूलिप्टस। वी यूज़ वुड ऑफ ट्री। हम पेड़ों से इनकी जो वुड यानी लकड़ी है उसका भी यूज़ करते हैं, सच एज टिक फॉर मेकिंग फर्नीचर, टॉयज़ एंड पेपर। तो ट्री है, ट्री से हमें क्या मिलती है, वुड मिलती है यानी लकड़ी मिलती है, सच एज टीक। जैसे क्या है, टीक है, टीक मीन्स होता है सागौन। सागौन एक पेड़ होता है। फॉर मेकिंग फर्नीचर, जिससे क्या बनता है, फर्नीचर बनता है, टॉयज़ खिलौने बनते हैं, एंड पेपर यानी कागज़ बनता है। वुड ऑफ ट्री आर आल्सो यूज्ड एज फ्यूल फॉर फायर एंड लाइट। इसके अलावा जो ट्री है उसकी जो लकड़ी होती है उसका यूज़ हम किस में करते हैं, फ्यूल मीन्स ईंधन के रूप में करते हैं, यानी जलाने के लिए लकड़ी का यूज़ लिया जाता है। फॉर फायर यानी आग जलाने के लिए, एंड लाइट और रोशनी के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये प्लांट्स के यूजेस हैं जो हमें सभी को पता है। अब इससे अलावा भी सम मोर यूजेस ऑफ प्लांट, इसके अलावा भी ऐसे कई प्रकार के उपयोग हैं जो प्लांट से हमें मिलते हैं। प्लांट्स कीप द एयर क्लीन। प्लांट्स यानी पौधे जो हैं, एयर यानी हवा को क्लीन करते हैं, बाई अब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो पेड़ पौधे हैं वो ऑब्जर्व कर लेते हैं यानी सौंख लेते हैं, और हमें कौन सी गैस देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, फ्रेश ऑक्सीजन देते हैं जो हम लेते हैं। और हमारे द्वारा जो गैस छोड़ी जाती है कार्बन डाइऑक्साइड है वो कौन ले लेते हैं, प्लांट्स है वो ले लेते हैं। तो हमारी जो एयर है वो कैसी हो जाती है, क्लीन हो जाती है, साफ़ सुथरी और शुद्ध हो जाती है। तो प्लांट्स होने बहुत ज़रूरी हैं जिससे हमें फ्रेश एयर मिलती रहे। प्लांट्स गिव अस शेड। शेड मीन्स छाया। प्लांट से हमें क्या मिलती है, छाया मिलती है। प्लांट्स आर ए होम टू मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स। और इसके अलावा भी प्लांट्स हैं वो कई पक्षियों के और एनिमल्स जानवरों के घर के रूप में काम में
आते हैं, यानी कई जो बर्ड्स हैं और एनिमल्स हैं वो इनके नीचे अपना घर बनाते हैं। तो बर्ड्स हैं वो इन पर घोंसला बनाते हैं। यहाँ पल्सेस दी हुई है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, जो हमें किससे मिल रहे हैं, प्लांट से मिलते हैं। एक्सोटिक प्लांट्स यानी विदेशी पौधे जो विदेशों से आते हैं। देयर आर मैनी न्यू प्लांट्स, यहाँ कई प्रकार के नए पौधे दिखाए गए हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अवेलेबल नाउ ए डेज, आजकल जो कई प्रकार के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं जो बाहर से यानी विदेशों से, एक्सोटिक प्लांट हैं जो विदेशों से मंगवाए जाते हैं। जैसे है ब्रोकली दिखाई हुई है यहाँ पे, ब्रोकली वेजिटेबल है, किन्नो फ्रूट है, सोयाबीन क्रॉप है एंड ट्यूलिप फ्लावर है। तो ये जो वेजिटेबल और फ्रूट्स और क्रॉप और जो हमें फ्लावर्स बताए गए हैं ये कहाँ से हैं, आर सम एग्जाम्पल ऑफ न्यू प्लांट्स, ये नए पौधों के एग्जाम्पल हैं। दे वर ग्रो इन अदर कंट्री, ये दूसरी कंट्री में ग्रो किए जाते हैं। एंड बोट टू इंडिया, और वहाँ से खरीदे जाते हैं, यानी इंडिया जो हमारा भारत देश है वो वहाँ से इनको विदेशों से इनको मंगवाता है। नाउ दीज आर ग्रो इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो ये जो प्लांट्स हैं, ये जो हमारी इंडिया की जो हमारी जो कंट्री है वहाँ पे अलग अलग इनके पार्ट्स में अब इनको ग्रो भी कर लिया जाता है। तो वैसे तो ये एक्सोटिक प्लांट है, लेकिन अब इनको यहाँ अपनी कंट्री में भी इनको ग्रो किया जा रहा है। तो इसमें ब्रोकली दिखाई हुई है। लीची हैज़ कम फ्रॉम चाइना, तो लीची है वो कहाँ से मंगवाया जाता है, चाइना से। कीवी हैज़ कम फ्रॉम न्यूजीलैंड, जो कीवी है वो कहाँ से मंगवाया जाता है, न्यूजीलैंड से। किन्नो हैज़ कम फ्रॉम कैलिफोर्निया, और किन्नो जो फ्रूट्स है वो कहाँ से मंगवाया जाता है, कैलिफोर्निया से। तो ये हमारा चैप्टर आज कंप्लीट होता है। इस चैप्टर की सभी बच्चे इसको रीड करेंगे और इसके साथ ही इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग जो है अपनी नोटबुक में लर्न एंड राइट इनको करेंगे। डेट और डे लिखेंगे और फॉर्मेट बना के चैप्टर 4 प्लांट्स अराउंड अस। वर्ड मीनिंग, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स स्थलीय पौधे, एक्वेटिक प्लांट्स जल वनस्पति, श्रब्स झाड़ियाँ, हर्ब्स जड़ी बूटी, क्लाइमेट जलवायु, कॉर्निफरस ट्री शंकुधारी पौधे, मार्सी एरिया दलदली इलाका, मैग्रोव्स सदाबहार, सबमर्ज्ड प्लांट जलमग्न पौधे, डेकिंग प्लांट्स सड़ने वाले पौधे, फ्यूल ईंधन, एक्सोटिक प्लांट विदेशी पौधे। तो आपको अपनी ईवीएस की नोटबुक में वर्ड मीनिंग को लर्न एंड राइट करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।